वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है मौसम सरमा की सब्जियों की देखभाल और किचन गार्डनिंग। डायरेक्टर साहब, मौसम सरमा की सब्जियों पर हमला करने वाले कीड़ों के मौसर तदारुक के लिए खेत और घरेलू सतह पर क्या मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाए? जी, ये आजकल जो हमारी सब्जियां हैं इसके ऊपर जो कीड़े हैं, फ्रूट फ्लाई जो है, ये फलों में भी है, ये हमारे सब्जियों पे जो वो फल वाली सब्जियां मसलन बैंगन है, हमारी मिर्च, शिमला मिर्च है, हमारा टमाटर है, तो ये इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। दूसरा चोर कीड़ा है, कुतरने वाला कीड़ा है। फिर इसके अलावा अमेरिकन जो है सुंडी, वो भी, इसका भी हमला होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो हमारे काश्तकारों को चाहिए कि अपने खेत में तवज्जो दें और देखें अगर किसी कीड़े का वहाँ पे हमला है, उसको देखें कि ये कीड़ा कौन सा कीड़ा है। तो जो अगर उसको काश्तकार नहीं पता चलता तो महकमा ज़राअत जो है उनके यूनियन काउंसिल के लेवल पर दफ्तर हैं। इस बार तो हुकूमत पंजाब ने सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए वो प्रोजेक्ट का भी शुरू किया हुआ है, जिसमें काश्तकारों की गाही के लिए उनको ये सारी चीज़ें बताने के लिए कि सब्जियों के ऊपर कौन कौन से कीड़े आते हैं, कौन सी बीमारियां आती हैं, इसको बेहतर पैदावार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो हमने नमैशी प्लाट भी लगाए हुए हैं, उनको भी विज़िट करना चाहिए। तो इसलिए काश्तकार को अगर उस कीड़े का नहीं पता तो महकमा ज़राअत के किसी आदमी से रब्ता करके कि ये कौन सा कीड़ा है, तो उसके हिसाब से वो जहर का इंतखाब करना चाहिए। अगर कीड़ा हमारा कोई और होगा तो जहर हम जाके डीलर की मर्ज़ी से ले लेंगे कि वो तो उसने तो कहना कि मेरी दवाई जहर जो है वो बिक जाए, तो वो इससे हमारा वो काश्तकार का उल्टा नुकसान होगा। इसलिए वही जहर इस्तेमाल करनी चाहिए जो उस कीड़े के लिए मखसूस है। दूसरा, अगर कहीं आप जा भी नहीं सकते तो हेल्पलाइन महकमा ज़राअत की है, तो उसके ऊपर आप कॉल करें, आपको तो उस कॉल करने का पैसा भी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट ने खुद उसके पैसे देने हैं, तो उसके ऊपर आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लिहाजा जहर के इंतखाब के लिए आपको सोच समझ कर फैसला करना है, क्योंकि पैसे आपके हैं, पैदावार आपकी है, ख़र्चा आपका है, मेहनत आपकी है, ताकि आपको उसका पैदावार का ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। डायरेक्टर साहब, मौसम सरमा की सब्जियों पर कौन सी बीमारियां हमलावर होती हैं और इन बीमारियों के मौसर इंसदाद के लिए हमारे काश्तकारों की रहनुमाई करें? सर्दियों के मौसम में एक तो हमारी फफूंदी वाली बीमारियां जो वो बड़ी होती हैं। दूसरा, हमारी वायरसी बीमारियां, वायरस जिसको हम कहते हैं, उसके ज़रिए फैलने वाली बीमारियां हैं। तीसरा, हमारी अर्ली ब्लाइट है, जिससे हमारे पत्ते सड़ जाते हैं। जब पत्ते ही नहीं होंगे तो वो उस पौधे की बढ़ोतरी कैसे होगी। लिहाजा इन बीमारियों को देखने के बाद इसमें कीड़ों वाली जहरें जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होगी। इसमें बीमारी की कंट्रोल के लिए फंजीसाइड होते हैं, मुख्तलिफ जहरें ऐसी हैं जो बीमारियों को कंट्रोल करती हैं। लिहाजा उस जहर का आपने इंतखाब करना है जो उस बीमारी के लिए मुंतखब है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आपको मुख्तलिफ जगह बता दी हैं कि आप रब्ता कर लें, अपनी फसल का मुआयना करें। अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं लगता तो महकमा ज़राअत के अमला से रब्ता करें या हेल्पलाइन पर रब्ता करके फिर आप उस जहर का इंतखाब करें। जिस बीमारी का आपको पता लग जाए कि ये बीमारी है, तो उस बीमारी के लिए वही जहर ख़रीदें जो उसके लिए कारगर हो। और उसके ऊपर जो जहर की बोतल होती है, उसके लेबल के ऊपर लिखा होता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल करनी है। हुकूमत ने इसको, हर कंपनी को पाबंद किया है कि आपने उस किस बीमारी को कंट्रोल करती है, किस सब्ज़ी के अगेंस्ट है या किस फसल के अगेंस्ट है, उसकी हदायत को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए वो उसको इंतखाब करना चाहिए। फिर उसका जो रिकमेंडेड डोज है उसके मुताबिक उसका स्प्रे कर लिया जाना चाहिए और टाइमली करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी बीमारी फैल जाए बहुत ज़्यादा तो फिर आपको दवाई की इस्तेमाल करने से आपका वो ख़र्चा कम ना हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र इकोनॉमिक्स उसकी निकाल कर फिर आपको करना चाहिए। नाजरीन, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है।
ہم زرعی ماہر محمد آصف خان، ڈائریکٹر فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ڈیولپمنٹ لاہور کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے کاشتکاروں کو موسم سرما کی سبزیوں کی دیکھ بھال اور کچن گارڈننگ سے متعلق تفصیل سے بتایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ان سفارشات پر عمل کر کے موسم سرما کی سبزیوں کی بھرپور پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ کاشتکار مزید معلومات کے لیے محکمہ زراعت پنجاب کی زرعی ہیلپ لائن 08001500 اور 08002900 پر صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک مفت کال کر کے بھی فنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ کے بعد۔